अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। तो आज मैं आपको बताऊंगा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। तो एज हमारा ई कॉमर्स एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हमारा सारी चीज़ों का जानना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट बहुत ही ज़रूरी है, वैसे ही साथ साथ हमारा ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले है रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। ज़ाहिर बात है, अगर हमने किसी फिज़िकल या फिर ई कॉमर्स स्टोर डालना हो तो हमने उसका रेंट, बिल्स, सैलरीज वगैरह देखते हुए ही ई कॉमर्स स्टोर डालना है। जैसा कि हमने कोई ई कॉमर्स स्टोर डाला है तो हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी कि हम उसका बोझ उठा सकें, उसके बिल्स, सैलरीज, रेंट वगैरह उठा सकें, और हमें इंटरनेट रिक्वायर होगा जो कि हम उसकी कॉस्ट को पूरा कर सकें। वर्सेस हम एक एज अ शॉप, एज अ एक दुकान के मुकाबले में ई कॉमर्स स्टोर के बिल्स वगैरह की मैनेजमेंट कॉस्ट को देख सकें। तो ये है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। अब हम ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। बिज़नेस में डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप बनाना हमारा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने कस्टमर के साथ, अपने कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप मजबूत करेंगे तो ही हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट या हमारा ई कॉमर्स स्टोर ग्रो कर सकेगा और हमारे पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकेंगे और हमारा काम ज़्यादा चल सकेगा। तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि हमारा बिज़नेस ऑफ रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत होना चाहिए अपने कस्टमर के साथ। तो अब नंबर 2 की बात करते हैं, तो उसमें आ जाता है बेटर कस्टमर सर्विसेज। द बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ई कॉमर्स, द बेटर ऑफ ई कॉमर्स स्टोर विल बी एंड मोर फेमस स्टोर ब्रांड विल बी ब्रांड नेम। तो जाहिर सी बात है, हमारा अगर बेटर कस्टमर सर्विसेज हुई, अगर हमारी सर्विस कस्टमर के साथ बहुत ही बेहतर हुई तो हमारा ई कॉमर्स स्टोर भी ग्रो करेगा और उतना ही हमारा ब्रांड नेम भी फेमस होगा, जिससे हमें बहुत ही फ़ायदा है, हम पहले टॉप 10 में आ सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कस्टमर आके हमारी प्रोडक्ट ख़रीदता है तो ज़ाहिर सी बात है उसने पहले प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह देखनी है, कस्टमर रिव्यूज़ वगैरह देखने हैं जो कि हमें पहले कस्टमर्स ने दिए होंगे रिव्यू, तो फिर ही वो ख़रीदेगा और हो सकता है वो 5 स्टार रेटिंग भी दे जाए, जिससे हमारा ई कॉमर्स स्टोर ग्रो करेगा और हमें बहुत सा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए बेटर कस्टमर सर्विसेज भी बहुत ही ज़रूरी है एज आ वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स स्टोर के लिए। तो अब नंबर 3 की बात करते हैं, इंक्रीजिंग सेल। वी हैव सिलेक्टेड कंपटीटर टू फाइंड गुड डील्स एंड डिस्काउंट टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ आवर बिजनेस। इसका मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले ये है हम कम्पिटिटिव प्राइस देखें सबसे पहले, क्योंकि कम्पिटिटिव जो सा हमने जिससे कम्पीट करना है वो तो पहले ही बैठा है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम कम्पिटिटिव प्राइस के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट $1 या $2 डिस्काउंट में बेचेंगे, ताकि हमारी प्रोडक्ट भी बिक सके और हमारा ब्रांड नेम भी फेमस हो सके, और हम नए हैं तो हम टॉप 10 में अपना नाम बना सकें और हमारी इंक्रीज सेल हो सके, जिसकी वजह से हमारा ई कॉमर्स स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा और हमें फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक ऑब्जेक्टिव की समझ आ गई होगी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ ई कॉमर्स। तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं फीचर ऑफ ई कॉमर्स। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा फीचर ऑफ ई कॉमर्स भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ई कॉमर्स स्टोर एक ओपन किया है, तो इसका सबसे पहला फीचर है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब ये है, उससे मुराद ये है कि अगर हम पाकिस्तान के किसी भी कदीम शहर जैसा कि शिवपुरा में बैठ के अपनी कोई फ़िज़िकल शॉप चला रहे हैं जहाँ हमारे पास स्पोर्ट्स की बहुत ही प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको एज आ ई कॉमर्स वेबसाइट पे उसको लाएं, उसको वहाँ आके दुनिया के किसी भी कोने में उसको सेल कर सकते हैं। जैसा कि हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अमेरिका में, USA में अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो इसका सबसे पहला फीचर ये है कि प्रोडक्ट कंपैरिजन। हमें प्रोडक्ट कंपैरिजन देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर आएगा वो हमारी प्रोडक्ट का कंपैरिजन देखेगा कि ये प्रोडक्ट इस हिसाब से, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट इतनी सस्ती है, इतनी महंगी है, इतनी एक्सपेंसिव है, ये सब देख के ही वो लेगा, जिससे हमारा
प्रोडक्ट कंपैरिजन हमें देखना होगा और दूसरों की निस्बत हमें प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ती बेचनी होगी ताकि हमारा ई कॉमर्स स्टोर ग्रो कर सके। आगे आ जाता है जी एडवांस पेमेंट। तो ये एक फीचर बहुत ही अच्छा खासा है, जैसा कि अगर कोई कस्टमर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आता है, वो कोई प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो हमें एडवांस पेमेंट एज अ क्रेडिट कार्ड पहले पेमेंट देगा ताकि हमारी पेमेंट भी सिक्योर हो सके, हमारे किसी चीज़ का हमें डर ना हो सके कि कोई कस्टमर आएगा वो हमसे प्रोडक्ट भी परचेज़ कर लेगा और बाद में पैसे भी ना दे। इसलिए हमारी सिक्योर पेमेंट है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है ई कॉमर्स का। तो आगे आ जाता है जी रिटर्न पॉलिसी। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में जैसा कि रिटर्न पॉलिसी होती है 7 डेज़ की, जैसा कि दराज करता है रिटर्न पॉलिसी। अगर किसी को चीज़ ना पसंद आई हो तो उसको वापस कर देता है, वैसे ही अमेज़ोन का ये एक बहुत ही अच्छा खासा फीचर है जो कि 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी करता है, जो कि 7 दिन के लिए कस्टमर प्रोडक्ट वापस कर सकता है। तो इसलिए हमें एज ई कॉमर्स एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमें ये देखना होगा कि हम जो सी कस्टमर को प्रोडक्ट देने जा रहे हैं वो जो सी उसने ऑर्डर की है वही है, उसका लोगो वही, उसका पैकेजिंग वही है, वो सब वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ताकि हमें कोई भी कंप्लेंट ना आ सके और रिटर्न पॉलिसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। तो टॉप 10 इंटरनेशनल टॉप 5 ई कॉमर्स स्टोर हम देख लेते हैं, जो कि है टॉप 5 ई कॉमर्स स्टोर। अमेज़ोन, कोई इसमें शक नहीं, अमेज़ोन टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर में सबसे पहले नंबर है, फिर है ईबे, फिर है वॉलमार्ट, उसके बाद है द होम डेपोट और लोकली तौर पे जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में भी चलता है daraz.com। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर की बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये बेसिक स्टेप जो से हमने आज आपको बताए हैं, जैसा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स और फीचर ऑफ ई कॉमर्स, आपको इनकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर की समझ आई हो और बहुत ही समझ लगी हो तो मिस्टर AH मेंटोर जो कि हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा।